أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दर्जाए दुअम के तलबा व तालिबात, आज हम किताबुल फ़िक़्ह हनफ़ी का दूसरा सबक समाअत करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता मरतबा हमने नमाज की फ़ज़ीलत, अहमियत के ताल्लुक़ से समाअत किया था। आपने समझा होगा सबसे बड़ी इबादत क्या है? नमाज। बच्चों, ये नमाज जो दीन का सुतून है, किताबुल अक़ाइद में अरकानुल इस्लाम सबक में हमने समाअत किया इस्लाम के पिलर्स है, उसमें दूसरा नमाज। इतनी अहमियत रखती है ये नमाज। इस नमाज को पढ़ने का तरीक़ा मुख्तलिफ है। किस तरह से हम नमाज पढ़ें, ये जानने के लिए हम आज दूसरा सबक समाअत करते हैं। दूसरा सबक है नमाज की शर्तें। शर्त, हम किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो उसके लिए पहले मुकम्मल तैयारी करते हैं। तैयारी होने के बाद हम उस चीज़ का आगाज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ हमें करनी है, उस चीज़ को बनाने के लिए उससे पहले क्या क्या ज़रूरियात है, उस ज़रूरियात को हम मुकम्मल करते हैं। आप स्कूल जाते हैं बच्चों, माशाअल्लाह सब बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। स्कूल में ऐसे ही उठकर चले जाते हैं? नहीं। फिर क्या करते हैं? माशाअल्लाह स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हैं, ज़रूरी है। अगर स्कूल जाते वक्त विदाउट यूनिफॉर्म से चले गए, हमने वो कपड़े जो स्कूल में पहनने चाहिए वो कपड़े नहीं पहने, तो स्कूल से हमें क्या मिलेगी? डांट मिलेगी। इसी तरह से उसका आईडी कार्ड और उसी तरह से पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट, ये सब हमारे पास मौजूद होना ज़रूरी है ना? ऐसे ही है ना? माशाअल्लाह। तो नमाज़ पढ़ने से पहले भी हमको कुछ शर्त है जिसको हमें करना चाहिए, वरना हमारी नमाज नहीं होगी। नमाज नहीं होगी। तो नमाज की शर्तें कितनी हैं? नमाज की शर्तें कुल 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। इसको अच्छी तरह से हमको याद करना है। नमाज की शर्तें 6 हैं। नमाज जो कि अफजल इबादत है और दीन का सुतून भी है, हमारे आका के आँखों की ठंडक भी है ना? इस नमाज को हमा वक्त इसके बारे में फ़िक्र करनी चाहिए, इसको कैसे पढ़ना चाहिए, इसका तरीक़ा हमें सीखना है। क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 साल के समझदार बच्चे को नमाज़ पढ़ने का क्या दिया जाए? हुक्म दिया जाए। तो तरीक़ा भी सीखना है हमको, उसी तरह से नमाज़ पढ़नी, तो उसका तरीक़ा समझना चाहिए। नमाज की पहली शर्त है पाक होना, यानी नहाना या वज़ू करना। सब करते हैं ना? वज़ू करते हैं ना सब लोग? माशाअल्लाह। इसी तरह किताब में देखिए अपने, पहली शर्त क्या है? पाक होना। दूसरी शर्त है सत्रे औरत करना। दूसरी शर्त क्या है नमाज की? सत्रे औरत करना।
सत्रे औरत करना मतलब क्या है? बदन के मखसूस हिस्सों को छुपाना। हमेशा हम जिस तरह से रहते उस तरह से नहीं, बल्कि नमाज पढ़ने के लिए हमें जिस तरह से बताया गया है उस तरीके से हमें नमाज पढ़नी चाहिए। तो शर्त है, वो शर्त भी करनी चाहिए। जैसे स्कूल में जाते हो तो आपको क्या पहनना है? यूनिफॉर्म पहनना है। ऐसे ही नमाज पढ़ने के लिए ख़ास हमें क्या करना है? बदन के ख़ास हिस्सों को छुपाना है। वो कोई भी कपड़े से हो, लेकिन हमें इसका ख्याल रखना है। नंबर 3, नमाज का वक्त होना। कोई भी नमाज किसी भी वक्त में नमाज पढ़ने से हमारी नमाज सही नहीं होगी। दिन में 5 वक्त की नमाज है, बच्चों पता है ना सबको, 5 वक्त की नमाज है ना। किसी भी वक्त में पढ़े तो चलेगा। एक इंसान 5 वक्त की नमाज एक ही वक्त में पढ़ लेता है, तो या क्या उसकी नमाज सही होगी? क्या होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हर नमाज का एक ख़ास वक्त होता है ना। उस वक्त में मसाजिद में अज़ान भी दी जाती है, कभी कभार लेट आगे पीछे होती है, लेकिन क्या है, इसका एक ख़ास वक्त है और उस वक्त से लेकर इस वक्त के दरमियान उस नमाज को अदा करना चाहिए। नहीं तो नमाज वक्त ख़त्म होने के बाद क्या हो जाएगा? क़ज़ा हो जाएगी। इसलिए नमाज का वक्त होना बहुत ज़रूरी है। उस नमाज के वक्त ही में हमें नमाज पढ़नी चाहिए। नंबर 4, किबले की तरफ मुँह करना। हमारा रुख कहाँ होना चाहिए? किबले की तरफ। काबातुल्लाह शरीफ मक्कतुल मुकर्रमा में हमारा किबला है ना। मक्कतुल मुकर्रमा में क्या है? काबा शरीफ है। किस किस ने देखा है काबा शरीफ? माशाअल्लाह, सब ने देखे हैं। काबा शरीफ हमारा क्या है? किबला है। दुनिया में हर जगह से जो मसाजिद है और सब लोग उसी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। और मक्का मुकर्रमा में जाने के बाद में हम लोगों को चारों तरफ से, काबा शरीफ की चारों तरफ से हमें किबला सिमत नज़र आती है। इसलिए किबले की तरफ रुख करके हमें नमाज पढ़नी चाहिए। नंबर 5, नमाज की नीयत करना। किस चीज़ की नीयत करना? नमाज की नीयत करना। नीयत करनी चाहिए। जो भी नमाज आप पढ़ रहे हैं उस नमाज की नीयत करना है। आप सब करते हैं? हाँ, इंशाअल्लाह नमाज की नीयत का सबक भी हमें आने वाला है, उसमें हम पढ़ेंगे। आज हमको सिर्फ पढ़ना है नमाज की शराइत, है ना। नमाज की शर्तें कितनी होगी? अभी तक हम पढ़े 5, अभी 6ठी शर्त हम समाप्त करते हैं। तकबीर तहरीमा। नमाज के आगाज़ में जो हम तकबीर पढ़ते हैं उसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। ये नमाज की 6 शर्तें थी। इन शराइत को अच्छी तरह से हमको याद करना है, एक एक शर्त को बार बार पढ़ना है ना। नमाज की शर्तें 6 हैं। नंबर 1, पाक होना। नंबर 2, सत्रे औरत करना। नंबर 3, नमाज का वक्त होना। नंबर 4, किबले की तरफ मुँह करना। नंबर 5, नमाज की नीयत करना। नंबर 6, तकबीर तहरीमा। इस तरह से 5 शराइत को याद भी करना है और देखकर पढ़ने के लिए आना है, साथ ही साथ लिखने के लिए भी हमें इसे सीखना है। इंशाअल्लाह इसमें कुछ सवालात मैं करता हूँ, आपका जहन इसी तरफ रखे। नमाज की शर्तों में से चौथी शर्त क्या है? जल्दी जल्दी याद करो, जल्दी बताओ, देखकर बताओ। माशाअल्लाह क्या है? किबला की तरफ मुँह करना। माशाअल्लाह, किबले की तरफ मुँह करना। नमाज की पहली शर्त क्या है? माशाअल्लाह क्या है? पाक होना। नमाज की 5वीं शर्त क्या है? माशाअल्लाह, नमाज की नीयत करना। नमाज की दूसरी शर्त क्या है? सत्रे औरत करना। नमाज की 6ठी शर्त क्या है? तकबीर तहरीमा। नमाज की पहली शर्त पाक होना। माशाअल्लाह सब बच्चों को अच्छी तरह से याद हो गया है। इंशाअल्लाह इसको बार बार हमें पढ़ना है और साथ ही साथ उस्ताद को इसको सुनाना भी है। अब मैं एक लफ्ज़ आपको बताता हूँ, वो लफ्ज़ आपकी किताब में कहाँ है, तलाश करना है आपको। तरफ, तरफ किताब में देखिए बराबर से। माशाअल्लाह चौथा है ना, किताब जो शराइत में से चौथी शर्त है, किबले की तरफ, किबले की तरफ मुँह करना। यहाँ है वो तरफ।
वक्त, वक्त कहाँ है? देखिए किताब में, देखिए जल्दी तलाश करें। माशाअल्लाह। तीसरी शर्त है नमाज का वक्त होना। नियत तलाश करें, कहाँ है नियत? माशाअल्लाह 5वें नंबर पे, 5वीं शर्त में नमाज की नियत करना। सत्र कहाँ है? देखिए तलाश करें। माशाअल्लाह दूसरी शर्त में है सत्र औरत करना। तहरीमा तलाश करें, कहाँ है? माशाअल्लाह छठी शर्त है तकबीर तहरीमा। इंशाअल्लाह इसे अच्छी तरह से याद करें और उस्ताद को सुनाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको फ़िक़्ह की तालीम अच्छी तरह हासिल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक्त इख्तिताम पर पहुँच चुका है। तमाम तलबा और तालिबात खड़े हो जाए, अब सलात होगी। वकुल्लि मुजा